ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितनी प्रबल शिव बाबा है, उतनी ही प्रबल माया है। आधा आधा है। कल बाबा ने क्या कहा? तुम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आया हूँ, जिससे कि तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाबा फिर से हमको राजयोग का राजा बनाने आते हैं। फिर से ये शब्द से ऐसा मालूम होता कि पहले भी ऐसा हुआ था और होगा। फिर से गीता में भी है फिर से। ये फिर से शब्द में सारा राज भरा। आत्मा का फर्ज है बाप को जानना, याद करना। आत्मा का ये फर्ज है अपने बाप को जानना, उनके फरमान पर चलना, उनकी श्रीमत पर चलना। ये श्रीमत हमें एक ही बार मिलती है। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। हम सबके पूर्वज हैं। गीता का भगवान गीता का भगवान कौन? ये मुख्य बात। एकच भूल जो ही है वो है गीता का भगवान। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है 84 जन्मों का, जो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं, हूबहू रिपीट होता है। और हम आत्मा है और पूर्वज आत्मा है। ये बड़ी फैमिली शिव बाबा है बाप। ये फैमिली है। इसमें शिव बाबा है हमारे पिता। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने एडॉप्ट किया, उनको मेरी कहा और उनके मुख से ये बच्चे पैदा हुए, जिसको कहा जाता है मुख वंशावली। तो ब्रह्मा की संतान ये है ब्राह्मण, ब्राह्मणिया अथवा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। ये फैमिली है, आपस में भाई बहन। माया बाप से फरकत देने लगा। माया बाप से फारकत ही देने लगा थी। माया योग में बैठने देती नहीं, योग से आत्मा पावन बनती। मन मत पर आत्मा दुखी होती है और बाबा के श्रीमत पर आत्मा कभी भी सुखी होती है। मनमत से दुख, श्रीमत से सुख। रोना दुख की निशानी है। रोना तो दुख की निशानी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया। बराबर, हम बच्चों को भी एडॉप्ट किया। जैसे कोई पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करता है, उसको मेरी कहता है, जो बच्चे पैदा होते वो कुख वंशावली, ये है मुख वंशा। इसलिए कहा जाता तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ईश्वर को कहा जाता है गॉड फादर। फिर माता कौन? तो ये है ब्रह्मा माँ। ये बड़ी गुप्त बात है, दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा माँ है। प्रकृति को परमात्मा को प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। परमात्मा को भी, निराकार को प्रकृति का आधार लेना पड़ता है।
अगर इंश्योर नहीं करते देखिए जन्मों का वैसा पैदा करते। जो कुछ हम यहाँ इंश्योर करते हैं ईश्वर अर्थ डायरेक्ट, तो वो हमें 21 जन्म वर्ष के रूप में मिलता है। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 7/12/2023 और सारे मुरली का मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ दो और सर्विस का शौक रखो, उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं। पूछ पद का आधार सर्विस है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। सर्विस 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 करते रहेंगे। दूसरों को आप समान बनाने की सर्विस करेंगे। पहले तो खुद जो बाप चाहता है वो बनेंगे, दूसरों को भी बनाने की सर्विस करेंगे। मुझे क्या बनना है? अच्छा बच्चा। हर बाप क्या चाहता? उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे। ऐसे शिव बाबा भी क्या चाहते? मेरा बच्चा बेदाग हीरा ऐसा बने, अच्छा बच्चा। पिता पुत्र से क्या कहता है? भले कुछ नहीं बनना, अच्छा इंसान बनना, तो भी बहुत पा लिया, एक अच्छा इंसान बनना। बाबा कहते तुमको अच्छा बनना है, और कोई इच्छा मुझे अच्छा नहीं बनने देंगी, इसलिए मुझे कोई इच्छा नहीं है, पाना था सो पा लिया। एक बाप दूसरा न कोई, ये मेरी तपस्या है। सब इच्छाओं को समाप्त करना, ये मेरी तपस्या है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा, सदा खुश रहना। सर्विस में कभी थकना नहीं। तो किन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा? जिसको सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने के निमित्त कुछ सहन भी करना पड़े तो वो सहन करेंगे। वे बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है आज का, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं कि कौन सी माता। मां को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यहां ये मां बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता किसे कहेंगे? सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे
जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। और बहुत तो ऐसे भी है जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जैसे तो कुछ कभी वो आते बाबा के बातें छोड़ देते। कभी आते कभी नहीं आते, और आते बाबा को छोड़ देते, फारकती दे देते। ऐसे भगवान को, तो भगवान रोज पढ़ाने के लिए आते, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते और कहते हमको फुर्सत, अपने लिए फुर्सत नहीं, अपना भाग्य बनाने के लिए फुर्सत नहीं। बाबा ने ऐसा क्या कहा, भल घर गृहस्थ में रहो, घरदार भी नहीं छोड़ो, भल धंधाधोरी करो, ऐसे भी नहीं इसको उसको मांगो, नहीं धंधाधोरी करो, इज्जत के साथ रहो, परंतु अपने बाल बच्चों की संभाल भी करो, ऐसे भी नहीं, कर्तव्य भी करो। सिर्फ क्या कहते, मेरी याद में रहो, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, और एक मेरी याद में रहो, आत्मा के पिता परमात्मा की याद में रहो, बस एक ही फरमान है। दूसरा फरमान कौन सा, पावन बनो, अंदर बाहर सच्चाई सफाई, साफ बनो, प्योर बनो, सफेद वस्त्र जब हमने पहना है तो ये पवित्रता का प्रतीक है, इस पर कोई दाग नहीं लगने दो, ऐसे रहो। भगवान मुझे दे रहा है, मुझे किसी से लेना नहीं है, मुझे तो दुनिया में बांटना है, ऐसे देवता बनो। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते ना, तो बहुत साधारण प्रजा में जाकर के वो जन्म लेंगे, वो मर्तबा नहीं पा सकते, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते मर्तबा नहीं पा सकते। बाप है तो जरूर समझाएंगे ना, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व नहीं रखो, हमारा कल्याण किसमें है, पुरानी दुनिया से ममत्व न रखने में। दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। तीनों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। फिर उमंग भी आता है पर ढंग नहीं है सर्विस का। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र है, झाड़ का चित्र है, इस दो चित्र में ज्ञान छुपा हुआ है। तो ये चित्र 3040 के होने चाहिए, सर इसमें है 3040, लेकिन 30x40 ऐसा कुछ होगा, ऐसे बड़े बड़े चित्र होने चाहिए, बड़े चित्र होने चाहिए, जैसे 30x40 के 30x40 के ऐसे चित्र होने चाहिए बड़े बड़े। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। कौन सा, ये त्रिमूर्ति का और झाड़ का चित्र।
इस पर समझाओ। बड़े बड़े होने चाहिए, 30 फीट बाय 40 फीट ऐसे होने चाहिए। परंतु इसका कदर बच्चों को कम है। भले संजय का बहुत मान है, ये ब्रह्मा अपने कौन, जगदीश भाई, इनको संजय कहते हैं, परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, तो वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। जैसे उनका गायन है, हम सब बच्चे भी कौन है, संजय। दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। पिछाड़ी के समय हम सब सीन सीनरिया बैठे बैठे देखेंगे, उसको कहा जाता है संजय। अभी वो सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भले रोज आते हैं, परंतु वो नशा नहीं चढ़ता जो चढ़ना चाहिए, जो भगवान हमको पढ़ाते। हम योगी हैं, तपस्वी हैं, राज ऋषि हैं, और वो नशा नहीं चढ़ता। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं, घर बैठे भगवान मिला तो वो कद्र नहीं है। जंगल में जाकर के भी कईयों ने घरदार छोड़ करके तपस्या की, हम घर बैठे तपस्वी हैं तो उतना नशा नहीं चढ़ता। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में ही थी। जब सतयुग था, त्रेता था, उसको स्वर्ग कहा जाता था, परंतु ये कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य में, माना सतयुग त्रेता में, एक ही गवर्नमेंट थी, एक राजा रानी, उनका राज्य चलता था। दो की बात ही नहीं थी जो ताली बजे। यहां भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई, और फिर देखो तो क्या क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। कहां कहां तो स्त्री भी पति को थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती, ऐसी दुनिया है ऐसा? आजच आहे, हाँ? आजच आहे म्हटलं, आताच आहे म्हटलं, सध्या चालू है ऐसा, देखा है। कहां कहां तो स्त्री भी पति को थप्पड़ मारने में, ये दुनिया ऐसी है जो देरी नहीं करती। यहां तो घर घर में बहुत झगड़े हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले यहां वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा ही। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भगवान ने उनको आप समान बनाया था। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते, भगवान भगवती। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यू ज्ञान तो बहुत है, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्टरी का ज्ञान, फलाना फलाना ज्ञान। बाप कहते हैं जो अपने को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं, उनके पास भी ये ज्ञान जरा भी नहीं है।
नाही ते हालेल ते बसल्यावर. हे इथं आहे इथं. हो चालेल. हे इथं बसून ते बाहेर घेऊन घ्या खुर्ची. तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए. स्थापना में हमें मददगार बनना है. भगवान स्वर्ग स्थापन करने आए हैं, मुझे उसमें अपना शेयर देना चाहिए, मददगार बनना चाहिए. अच्छी चीज बनाकर देनी है. जैसे मनुष्य होता है वैसा निमंत्रण दिया जाता है. जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहां भी ऐसे ऑफिस होने चाहिए. डायरेक्शन निकले वो अमल में भी तो लावे. अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है तो वहां वो सबको फ्री देने के लिए भी तैयार रहते हैं. जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है. कश्मीर का महाराजा मरा, सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली क्योंकि खुद आर्य समाजी था. सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं. तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब क्या तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने. तुम स्वर्ग बनाने में मददगार हो. किसके? शिव बाबा के. शिव बाबा को इस कलयुग का परिवर्तन कर स्वर्ग लाना है. ब्रह्मा बाबा सबसे आगे है और हम सब उनके पीछे मददगार. हम सब कौन है? ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा के बच्चे. तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो. रात दिन का फर्क है. वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते, तुमको अब आप स्वर्गवासी बनाते हैं. है तो सब गरीब. ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठा करते हैं. तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो. इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं. वन गवर्नमेंट हो ऐसा सोचते हैं, परंतु वो तो हो नहीं सकती. तो गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जब थे इस भारत में वन गवर्नमेंट थी. तुम भी चाहती हो, तुम भी चाहते हो वन गवर्नमेंट हो. वो तो जरूर होगी ही. बाप आए हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर. अभी हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं. वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सबका विनाश हो जाता है. तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है. दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं. वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ये जगदीश संजय भी है. जगदीश भाई
दिल्ली में रहते थे वो। परंतु संजय तो सब है ना। तुम सब भी कौन हो? संजय। बाबा ने कहा अभी कि अंत के समय में तुम सब स्वर्ग की सीन सीनरियां देखेंगे, इसलिए कि मैं वहां जाने वाला हूं, इसलिए खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे। आज हमको दुख क्यों होता है शरीर छोड़ते समय? अभी अगर बोले शरीर छोड़ना है तो खुशी होगी कि दुख होगा? अभी तो खुशी होगी, आज छोड़ेंगे तो खुशी होगी। क्या कहेंगे? फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं मरम्मत कराने? अगर बीमारी हुई तो हाँ? शरीर अंत तक चलना चाहिए। कब अंत? कौन सा अंत? कौन से समय को कहेंगे हम अंत? अभी तो बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, कोई कभी भी जा सकता है, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बनने के है ना अभी। क्योंकि उसको ये पता नहीं कि मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ आगे। आज अच्छा है, घर अच्छा है, अच्छा कमरा है अपना, अच्छे गाड़ी घोड़ा है, संबंधी भी ठीक है, अच्छा चल रहा है ना। अब इसको चेंज क्यों करें? क्योंकि आगे का पता नहीं। किसी को अगर कहे तुम्हारी ये सीट दे दो, वो कहेगा पहले मुझे ये बताओ मुझे अब दूसरी जगह कहाँ बैठना है, तो वो सीट देने तैयार होगा। उसको कहे तुम अपनी ये गाड़ी दे दो और नहीं लो, खुशी खुशी कहेगा कि ये ले लो, पुरानी खटारा, कितनी इसकी मरम्मत करानी पड़ती। शरीर भी ऐसे ही है, सर्विसिंग बहुत लगती है इसको, नहीं आएंगी तो अच्छी चलेंगी। सर्विसिंग करना नहीं पड़ेगा उतनी जितनी इसकी करना पड़ता। इसका तो कभी टायर गया, कभी ये गया, कभी वो गया। ऐसे शरीर में क्या है, ये अब पुराना हो रहा है, तो कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ। अब इसकी मरम्मत करा करा के उसको चला रहे हैं, फिर भी उसको छोड़ने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आगे हम कहा जाने वाले वो पता नहीं। और आज तक बचपन से लेके जो भी जमा किया है वो यहाँ के लिए जमा किया ना, उसको छोड़ने की भी अभी इच्छा नहीं है। फिर सारी जिंदगी की कमाई छोड़ के चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या? आगे जाकर के क्या है, कौन माता पिता है हमारे अगले जन्म के, कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा दुविधा है। बाबा कहते तुमको जो संजय होंगे वो दूरदृष्टि से भविष्य के नजारे देखते रहेंगे। ये जगदीश संजय दिल्ली में है, बहुत सेवा करता है जगदीश भाई। तो तुम भी अगर उस अवस्था में रहेंगे संजय, आगे की सीन सीनरी देखेंगे कि अब मैं परम धाम में जाने वाला हूं, वहां से मैं स्वर्ग में आऊंगा, वहां मेरे ये माता पिता रहेंगे और सोने के महल है। यहाँ तो व्हीकल रोड पर चलता है, वहां तो विमान है। जब सब देखेंगे तो खुशी खुशी शरीर छोड़ने तैयार हो जाएंगे और अंतमति सुगति भी सहज रीति से हो जाएंगे। संजय तो सब है ना, एक नहीं है। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार न बने तो फिर फायदा क्या? बाप के मददगार बने वो भी है नहीं। यहां तो
बहुत सर्विस करके दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र, ये ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे ही बड़ा चित्र बनाकर लिखना चाहिए। ये सृष्टि चक्र का चित्र, ये भी बड़ा सारा बनाना चाहिए। जहां भी अपनी जगह है वहां पर अपने खर्चे से ऐसे बड़ा सारा चित्र बनाना चाहिए, उसको लगाना चाहिए कि देखो अब कांटा आकर के पहुंचा है, बस अब सत्युग आया कि आया। ये संदेश देना हमारा काम है। नहीं तो मेन चौक में हमारी जगह थी और उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई सेवा ही नहीं हुई, तो फायदा क्या। वहां पर ऐसे चित्र लगाना चाहिए। अभी वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा सर्विस के लिए डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर के धक्के नहीं खाएंगे ना। अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को भी धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी, अब वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है, जो बहुत सहज है, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं के पास जाकर के उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं दो बातों से, किंग बनने की विधि दो है। कौन सी? कोई कहते हैं हमारे हाथ में देखो राजयोग है क्या, माना राज्य भाग्य प्राप्त होगा क्या। दो विधि है, किंग बनना है किसी जन्म में, तो कौन सी? नहीं, सर्विस करना, योग करना। ये है उसमें मन मना भाव। सर्विस करना, योग करना। सर्विस और योग, राजयोग राजयोग। एक है, एक तो राजयोग, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, इसको ही राजयोग कहा जाता है। एक ये विधि है राजयोग, जिससे हम अपने कर्मेंद्रियों का स्व का राजा बनते, स्वराज्य अधिकारी। मेरा मुझ पर राज्य है। आंखें, कान, मुख, त्वचा, जीवा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब मेरे कंट्रोल में है, मेरा सुनते हैं। आत्मा राजा है। राजयोग और सब संबंध भूल एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, लगन की अगन से सारे विकर विनाश, और वो राजा बन सकता है। दूसरी विधि ये आ गया उसमें, देही अभिमानी बन। दूसरी विधि कौन सी? बहुत धन का दान करने से भी अगले जन्म में राजा बनता है। बहुत धन का जो दान करते हैं अगले जन्म में उसको रिटर्न में जरूर मिलता है। इस दुनिया का नियम है कि यहां कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। जरूर कुछ बीज बोया है जो अगले जन्म में मिला है, पर धन दान करेंगे तो
एक इस समय भक्ति मार्ग में जो भी हमने किया वो ईश्वरार्थ एक जन्म मिला, और यहाँ तो डायरेक्ट ईश्वर अर्थ है, इसलिए एक ही जन्म की प्रारब्ध बनती। यहां तो है, यहां कोई राजा रानी अब रहा नहीं है, क्योंकि उतनी पुण्यवान आत्मा अब रही नहीं है। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है इस समय। तो किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं, ऐसी तो ये दुनिया है। उस दुनिया में तो राजा का भी मान होता है, और दिल से मानते हैं कि यही राजा बनने योग्य है। तो तुम बच्चों को ऐसे सेवा का चांस लेना चाहिए, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर के वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला करके देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल है। यहां तो टांगर अक के भी फूल बैठे हैं। ये बाबा के कौन है? फूल। कोई आएगा तो बाबा बताएंगे ये फूलवाड़ी है हमारी, ये फूल है। और बाबा कहते इसमें कोई टांगर भी है, अक के फूल भी बैठे हैं। बाबा टांगर और अक का फूल किसको कहते हैं? कोई गुलाब का फूल, अलग अलग फूल है, परंतु टांगर का फूल और अक का फूल भी है। कौन सा बच्चा ये अक का फूल हुआ? विषारी असतात, जो ज्यादा सर्विस नहीं करता उससे। जो सर्विस नहीं करता, जो आदमी नहीं रहता, जो चमकते नहीं हैं, अर्थात जो सर्विस नहीं करते, रोज कोई न कोई को बाप का परिचय अवश्य देना ही चाहिए। आज सारे दिन में किसी को बाबा का परिचय नहीं दिया तो भोजन अलाउ नहीं है। जो कुछ भी खाते हैं ईश्वर का भंडारा है। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कह रहे अभी भी सर्विस के लायक बने नहीं, जो सर्विस करके दिखाए, कईयों को आप समान बनाए। बाबा बार बार कहते हैं सर्विस कैसे करो, मंदिरों में जाओ, स्पेशल समय निकालो। उनको तो समय, इतनी सर्विस पड़ी है जो समय ही नहीं है, बहुत सर्विस है। मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, जिसने शरीर छोड़ा है वहां जाओ और जाकर के भाषण करो। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, सैकड़ों को समझाएंगे, कोई तो निकलेगा। मित्र संबंधियों आदि को भी जाकर के समझाना चाहिए। यहां आने से डरते हैं, घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से तो बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में कभी थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 को समझाएंगे, एक जरूर निकलेगा।
बादशाही स्थापन करने में कुछ सहन भी करना पड़े तो जरूर करना है। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर भी नहीं बनेंगे। कितनी सर्विस करो मेरे बाबा, इतनी गाली खाए तक सर्विस करो। संत मीराबाई ने गाली खाई, श्री कृष्ण के लिए क्या क्या कह देते हैं। गाली किसको मिलती है इस दुनिया में? जो कुछ कर रहा है उसको एक नीचे खींचेंगे ना, अरे ये क्या कर रहा है। कोई जो बैठा है उसको क्या बोलेंगे, कोई कुछ करके दिखा रहा है उस पर उंगलियां उठेंगी। इस समय दुनिया का यही दस्तूर है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है, सर्विस में लगे रहना है। गाली खाए तक सर्विस करना है। गाली नहीं खाएंगे तो कलंगीधर कैसे बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहां है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वो बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए। जिसको सर्विस का शौक होगा तो सर्विस का बहुत शौक होगा तो स्वर्ग का राजा बनेगा। बाबा उसको इनाम जरूर देंगे। बाप का परिचय दो, किसी को भी पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आत्मा का पिता कौन है, तभी फिर वर्षे का भी नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। इसे चैलेंज करो कि हम हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं दुनिया की, कोई नहीं जानते। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। कौन कौन जाएंगे? अब बाबा का तो कहना काम ही है। बाबा ने कहा, बाबा ने शमशान की बात उठाई, तुमको शमशान में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ जगह जाता है। तो फिर ऐसे ही खाने पीने सोने में चला जाता है तो फिर उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो लक्ष्मी को नारायण को वरने, परंतु तुम चाहते हो मैं स्वर्ग में जाऊं, वो भी सतयुग में जाऊं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, चाहते मैं लक्ष्मी को वरू नारायण को वरू। बाबा कहते पहले परंतु अपनी शक्ल तो देखो, क्या लक्ष्मी को वरने लायक हो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ। आज कौन सी टॉपिक कह रहे बाबा? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो, कैसे ये रिपीट होती है आकर के समझो। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको क्या चाहिए? 3 पैर पृथ्वी के, कहां भी है खड़े हो जाओ, सर्विस करो। परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते क्योंकि पहचानते नहीं। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, हम हैं असल में परम धाम के फॉरेनर्स। ये फॉरेन है हमारे लिए। हमारा देश कौन सा है? परम धाम।
जैसे भारत से कोई दूसरे देश में गया है तो उसको क्या कहेंगे दूसरे देश वाले? फॉरेनर। हमारे देश में कोई दूसरे देश का है उसको क्या कहेंगे? फॉरेनर। वो दूसरे देश में है भी तो वो क्या कहेंगे? मैं फॉरेनर हूं। ऐसे हम भी वहां के हैं, यहां हम कौन है? फॉरेनर। हम यहाँ सेवा अर्थ आए हैं। उस दिन बाबा ने कहा था ऐसे समझो कि मैं अवतरित आत्मा हूं, ऊपर से आई हूं इस शरीर। जैसे शिव बाबा समझते मैं अवतरित हूं, ऐसे मैं भी अवतरित हुआ हूं। सेवा किए वापस परम धाम चले। हम यहाँ जी रहे हैं किस लिए? इसलिए धन कमाने के लिए। ये धन कमाने के लिए जिंदा हूं मैं? सेवार्थ। मेरा जिंदा रहने का एम धन कमाना सिर्फ ये नहीं हो सकता। कुछ तो खास एम हो मेरे सामने, और बाल बच्चों को सब धन दे करके जाऊंगा बस, इसलिए तो जिंदा नहीं हूं मैं। सिर्फ इतना छोटा लक्ष्य तो नहीं हो सकता मेरा। मेरी जिंदगी का लक्ष्य कुछ तो बड़ा होगा ना। भगवान की सेवा अर्थ मैं यहाँ पर अवतरित हुई आत्मा हूं। तुम हो फॉरेनर्स, क्योंकि आत्मा ऐसा परमधाम से आई है तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छो ये करो, यहाँ नहीं बताया जाता। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूम करके धो करके पीते हैं, उसको कहा जाता है तत्व की पूजा। 5 तत्वों का शरीर है ना। देखो भारत का तत्वों की पूजा कर करके क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहां तो बस ताक लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धियोग बाप के साथ हो कि मुझे सर्विस करना है, ये चिंता रहे। मुझे बाप का परिचय सारी दुनिया में देना है, ये चिंता लगी रहे। मुझे स्वर्ग बनाने में बाबा का मददगार बनना है, ये चिंता लगी रहे। गीत भी है, माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता जगदम्बा ये भाग्य विधाता है। जगदम्बा मां सरस्वती पद माता पाती है। वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूं तो सौभाग्य बनाती हूं। मम्मा कह रही है मैं भी उनसे धारण कर औरों को धारण कराती हूं तो सौभाग्य बनाती हूं। सौभाग्य कब बनता है? जब स्वयं धारण कर हम भी औरों को धारण कराएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। वो पुण्य का खाता जमा होगा। हम भी बाबा की याद करें, हमारी वजह से और कोई बाबा की याद में रहता है तो हमारा सौभाग्य। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। इतना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो ब्रह्मा बाप की महिमा, सो दादी की महिमा। तुम बच्चों को कौन सी सर्विस करनी चाहिए? कोई बाप आया उसको समझाओ, मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण करो, और कहीं जाओ जहां बताओ कि सृष्टि का आदि मध्यांत इस भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमको पता है।
आदि मध्य अंत का नॉलेज हमारे पास है। क्या कहा आपने? जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ जहाँ इकट्ठा लोग होते हैं वहां जाकर के, पर नारी देख करके दवा दो। आज तो बाबा कह रहे इतनी सेवा करो जो कोई गाली भी दे दे चलेगा। आगे चल करके तुम्हारे गीत गाएगा कि ये मुझे भगवान का परिचय देने आया था, मैंने इसको मूर्ख कहा, मैंने इसको समय नहीं दिया, तो वो जरूर समझेगा। इतनी सेवा करो। आज बाबा कह रहे हैं कौन सी सेवा करो? तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए। स्थूल सेवा माना स्थूल सेवा, झाड़ू मारना स्थूल सेवा, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। हॉल बनने का काम शुरू है तो वहां पानी मारना, रुकना। किसका हॉल है? किसी व्यक्ति का हॉल नहीं है। ये स्थूल सेवा। अगर तन लगाएंगे तो तन अच्छा रहेगा। तन बीमार क्यों रहता है? ईश्वरीय सेवा में तन लगने दो, तन अच्छा हो जाएगा, बीमारियां खत्म। जो बीमारी कहाँ खत्म नहीं हुई? ये बैद्यनाथ। जरूर शरीर के द्वारा कुछ पाप कर्म हुए हैं इसलिए ये बीमारी हुई है। इसको पुण्य कर्म में लगाओ शरीर को, तो शरीर भी पवित्र होगा। मन लगाओ, मन मना भव, मन की बीमारियां खत्म होंगी, मानसिक रोग खत्म होंगे। धन लगाओ तो धन की भी वृद्धि होगी, धन भी पवित्र बनेगा। तो बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मनसा सेवा, मन से पवित्र वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलाना। मन मना भव का मंत्र सबको देना है, वाणी द्वारा भी सेवा करना है। मन मना भव यह है मनसा, मन ही मन शिव बाबा की याद में रहना, इसको कहा जाता मनसा सेवा। और मध्य जी भव यह है वाचा, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को तो एकदम सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में तो बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करे? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बस बाप बैठ समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति से ना मशहूर है। ये जगदम्बा हेड है, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली यह है हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। तो मम्मा है हेड किसकी? ये सब शिव शक्ति पांडव सेना की, ये जगदम्बा। आगे कौन रहता है हमेशा? सेना के आगे कौन रहता है? जो उनमें सबसे महावीर हैं युद्ध लड़ने में, कि अरे गरे को सामने किया था, जो महाबली है वो पीछे और ऐसा ऐरा गहरा सामने रखा तो वो सेना हार जाएंगी। सामने कौन होता है हमेशा? सबसे महाबली जो होगा वो आगे रहता है, योद्धा, ऐसा माया पर जीत प्राप्त करने वाला। ये मम्मा है सबसे आगे, नंबर 1 गई। माया को एकदम
एक वार में खत्म किया, और हम सब है उसकी सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। इसमें भी नंबरवार जो हाथी पर सवार, फिर घोड़े सवार, फिर प्यादे, पैदल वाले, ऐसी सेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करवाए, हमें रोज ब्रह्म बुद्धि सुनाए, हमें रोज बाबा की सर्विस करवाए, हमें हमें सोने के पौधे बाबा का चार कर सुनाए, हमें किसी के को नहीं करना है। और हमें पीछे ब्रह्मा भजन बनाकर बाबा के संपूर्ण फोटो के आगे भोग लगाकर दीदियों का, समर्पित बहनों का हॉल में प्रोग्राम लेना है, और सामने ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था सरस्वती भवन में करनी है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बुद्धि योग एक बाप से रखना। मन मना भव के छो मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। सर्विस में कभी नहीं थकना। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करना। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कौन सा हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। अच्छा, ओम शांति शांति। आज सद्गुरुवार है, गुरु का दिन है, तो बाबा को भोग लगेगा। त्यांना गीत लावून सांग।
के पार जाना मिलेगा वतन सुहाना, फरिश्तों की वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी वतन में जा उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगी मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, देसी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को मोरे लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारी प्यारी प्यारी, संदेशी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा, संदेशी वतन में जा। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी